नमस्कार स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर जिसमें 3 कवि की रचनाएं हम लोगों ने पढ़ ली है, कबीर, तुलसी और कृपाराम खेड़िया। अब इसके प्रश्न उत्तरों को आप लोग ध्यान से सुने और जो प्रश्न उत्तर आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं वही आपको करने हैं। तीनों जो कवि है उनका परिचय और प्रश्न उत्तर, व्याख्याएं जो यहाँ पर बताई जाएगी वही करनी है, पीछे वाली नहीं करनी है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, आशा सांपिनी की औषधि है। कबीर का जब दोहा पढ़ा था उसमें कबीर ने कहा था कि आशा रूपी जो सर्पिणी है उसकी दवा संतोष ही है, तो यहाँ पर उत्तर होगा द। दूसरा प्रश्न है, कवि कृपाराम खेड़िया ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है। तो कवि कृपाराम खेड़िया ने कस्तूरी और चीनी के माध्यम से मनुष्य के आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया है। उत्तर होगा ए। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जो आपको चेंज करने हैं। पहला प्रश्न है हंस वाला, इसमें आपको लिखना है कि कबीर ने हंस के उदाहरण से क्या शिक्षा दी है। ये कबीर का है। कबीर ने हंस के उदाहरण से क्या शिक्षा दी है, ऐसे प्रश्न लिखना है। तो कबीर ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि नीर क्षीर होनी चाहिए। नीर यानी पानी और क्षीर कहते हैं दूध को। जिस प्रकार हंस पक्षी में दूध और पानी को अलग करने का गुण होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अच्छाई और बुराई में भेद आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मान। इसका क्या तात्पर्य है। म्यान कहते हैं तलवार जिसके अंदर रखते हैं, उसका कवर जो होता है उसको म्यान कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कवि ने कि मूल्य तलवार का होता है, म्यान का नहीं। अर्थात साधु जन जो होते हैं उनके ज्ञान का महत्व होता है, उनकी जाति का नहीं। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि संगति का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति में आने से हम भी अच्छे बन जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से हैं। तुलसी ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति में जो बाधक अवगुण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ग्रहासक्ति। पहले पद में आपने दोहे में देखा होगा कि ईश्वर प्राप्ति के बाधक अवगुण तुलसीदास जी के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ और घर परिवार से जो मोह होता है वही ईश्वर प्राप्ति के बाधक तत्व माने गए हैं। तुलसीदास जी के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किसमें है। तुलसीदास जी के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई से ही है। कवि के अनुसार, ये जो कवि है इसकी जगह आपको लिखना है तुलसीदास जी के अनुसार। तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है।
यदि वह अच्छी संगति करता है तो वह अच्छा बनता है, और यदि वह बुरी संगति करता है तो वह बुरा बनता है। आपने देखा होगा वीणा, नाव और तीर और तलवार, उनके उदाहरण दिए थे उसमें, तो वो दोहा है इसका कि अच्छी संगति में अच्छा प्रभाव होगा और बुरी संगति का बुरा प्रभाव। लघुत्रात्मक प्रश्न, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है? कबीर दास जी ने कहा है कि मीठी वाणी के माध्यम से ही जगत को, संसार को अपने वश में किया जा सकता है। मीठी वाणी में वह जादू होता है कि जो कोई उसे सुनता है वह उसका मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी की वाणी साखी क्यों कहलाती है, बताइए। साखी जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है साक्षी। साखी तद्भव है, इसका तत्सम होता है साक्षी, और साक्षी कहते हैं गवाह, विटनेस। तो कबीर ने जो कुछ लिखा है वह अपनी आत्मा को साक्षी मानकर लिखा है, इसलिए कबीर की वाणी साखी या साक्षी कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जो साधुजन होते हैं उनकी जाति का महत्व नहीं होता है, उनके ज्ञान का महत्व होता है। साधु यदि ज्ञानी और सदाचारी है तो उसकी कोई भी जाति हो वह सम्मान का पात्र है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तलवार खरीदते समय तलवार का लोहा और उसकी धार देखी जाती है, उसी प्रकार साधु की भी जाति नहीं, उसका ज्ञान महत्व रखता है। चौथा प्रश्न है, नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है? नदी नाव संयोग दोहे के माध्यम से तुलसी ने बताया है कि इस संसार में प्रेम और भाईचारे के साथ जीना चाहिए। जिस प्रकार एक नाव की यात्रा में सभी यात्री हिल मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी यह जीवन जीते समय सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से गंगा और सत्संगति आसानी से ही प्राप्त हो जाती है। गंगा और सत्संगति की एक विशेषता है कि जो कोई इनमें मिलता है उसे ये अपने समान कर लेते हैं। गंगा जल में यदि कैसा भी जल आकर मिलता है तो वह गंगा जल बन जाता है। उसी प्रकार अच्छी संगति में कितना भी बुरा व्यक्ति आकर मिल जाए वह भी अच्छा हो जाता है। छठा प्रश्न है, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछत कौन, में तुलसी का क्या भाव है? इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ व्यक्ति का आदर और सम्मान नहीं होता है, जहाँ उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ पर उसे मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तुलसी ने कहा है कि जब बरसात का मौसम होता है तब कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि कोयल को पता है कि बरसात के मौसम में असंख्य मेंढक अपनी टरटराहट से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देंगे और उनकी टरटराहट में कोयल की मीठी वाणी को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह मौन रहना ही श्रेष्ठ मानती है।
पर जड़ती निज पाय रति न सूझे राजिया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, लोग पर्वत पर लगी हुई आग को देख लेते हैं लेकिन अपने पाँव में लगी हुई आग दिखाई नहीं देती है। अर्थात दूसरों की कमी या बुराई तो उसे नज़र आ जाती है लेकिन अपनी कमी या बुराई उसे नज़र नहीं आती। 8वां प्रश्न है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इषडासु इखड़ास राखीजे नहीं राजिया। ये राजिया का सोरठा है। इसका भावार्थ देखिए। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जो लोग मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और मन में हमारे लिए बुरे विचार रखते हैं, ऐसे लोगों से भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, निबंधात्मक प्रश्न है, हिम्मत कीमत होई रद्द कागज जू राजिया। राजियारा सोरठा में से ये निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। जिस प्रकार एक रद्दी कागज का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का समाज में कोई आदर नहीं करता है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और अब इस प्रश्न को हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे जोड़ना है कि कौन कौन से क्षेत्रों में हिम्मत और पराक्रम दिखाई देते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें चाहे जीवन का आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हिम्मत और पराक्रम का महत्व होता है। जिस प्रकार सेना का क्षेत्र देख लीजिए, सैनिक जो होते हैं वो हिम्मत और पराक्रम के बल पर ही शत्रु सेना को परास्त करने की काबिलियत रखते हैं। दूसरा इसमें अपन ले सकते हैं व्यापार। व्यापार में भी हिम्मत और पराक्रम का महत्व है। जो व्यापारी हिम्मत दिखाकर जोखिम मोल लेगा वह अधिक व्यापार में लाभ कमा पाएगा। तीसरा उदाहरण इसमें देख लीजिए कि विद्यार्थी जीवन जो है उसमें भी हिम्मत और पराक्रम का महत्व है। जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और भी जीवन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिम्मत और पराक्रम का बहुत महत्व होता है। हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, किसी भी विषय की खोज करने के लिए वर्षों लगा देते हैं, वो उनके हिम्मत और पराक्रम का ही और धैर्य का ही महत्व है कि हिम्मत और पराक्रम के बल पर वर्षों अपना समय लगाकर वो समाज को, मानवता को कोई अच्छी चीज़ देते हैं। ये हो गया। व्याख्या जो है, व्याख्या इसमें आपको एक बार एक पहली व्याख्या कर लेना खाली आप। कागा काको धन हरे जग अपनों कर लेत, कबीर वाले में से हैं। व्याख्या के 3 पार्ट होते हैं। पहला है प्रसंग, जिसमें पुस्तक का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम और दोहे में क्या कहा गया है उसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है। फिर आएगी व्याख्या और फिर आएगा विशेष। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आपको व्याख्या करनी है। जैसे आप समझ लीजिए, पहली व्याख्या में प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संतवाणी पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी, ये प्रसंग हो गया। अब नीचे की लाइन में व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहा है कि कौवा किसी से धन की मांग नहीं करता है और कोयल अनायास ही किसी को धन नहीं देती है, लेकिन अपनी
मीठी वाणी के बल पर कोयल सबका मन मोह लेती है और हर कोई उसकी मीठी वाणी को सुनना चाहता है। दूसरी तरफ कौवा जो है वो अपनी कर्कश या कड़वी वाणी के कारण समाज में उपेक्षा का पात्र बनता है और उसकी वाणी को कोई नहीं सुनना चाहता है। ठीक है, अब विशेष में पॉइंट बनाकर आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल और सहज है। कागा काको यानी के और के वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आपको एक व्याख्या करनी है। स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो आपको YouTube पर मिलते हैं आप उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करके उस बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।